यमुनानगर में एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि एक ही समय पर पूरे देश में चुनाव होते हैं तो उससे कई लाभ होंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस और उनके सहयोगी गठबंधन इंडिया पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का खुद पर कंट्रोल नहीं तो दूसरों को साथ लेकर कैसे चलेंगे। इनका विजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, जबकि जनता का विजन उनको सत्ता पर बनाए रखना है। मुझे लगता नहीं कि संगठन चल जाएगा। अभी केवल ये अपने स्वार्थों के लिए इकट्ठे रहे सब के सब लोग, और कोई विजन नहीं है, मतलब दिमाग में कोई इस प्रकार की बात नहीं है कि करना क्या क्या नहीं करना। केवल एक टारगेट है कि भाई किसी तरीके से मोदी जी को हराओ, मोदी जी के खिलाफ लड़ने का है, और कुछ नहीं है। मतलब उनकी बुराई करना और जिस प्रकार का इनका है, मुझे लगता कि देश में कोई मान्यता देगा इनकी इस गठबंधन को। और वैसे भी जो इनका फ्री स्टाइल चलने की आदत है, मैं नहीं समझता कि वो फ्री स्टाइल का व्यवहार में कुछ चेंज आएगा। जैसा व्यवहार किसी का आएगा तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता नहीं है। तो इनका एक अपना स्टाइल बढ़ चुका है, उस स्टाइल को ने ठीक कर नहीं सकते। ये किसी की लीडरशिप में काम नहीं कर सकते। आप देखना लीडरशिप के मामले में इनके काफ़ी झगड़े होंगे। ये एक दूसरे की लीडरशिप में काम करने वाले लोग नहीं हैं। इन्हें पूरे जीवन में कभी किया नहीं किसी लीडरशिप के उसमें काम, और अब भी ये कर नहीं सकते। तो मैं नहीं समझता कि इकट्ठे चल सकते हैं। नहीं, देश की जनता बड़ी जागरूक है। देश की जनता भी ये समझती है कि इनके पास कोई विजन नहीं है। इनका एक विजन है, और वो है मोदी जी के खिलाफ बोलना, सारा दिन उसके खिलाफ बोलना और उनको सत्ता से हटाना। लेकिन जनता का जो विजन है वो मोदी जी को बनाए रखना है और देश को आगे लेके जाना है। वो चाहते हैं कि विकास होना चाहिए और देश को शक्तिशाली बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में देश तीसरी आर्थिक पावर बनने जा रहा है बहुत जल्दी। और ये हमारा कहना नहीं है, जो दुनिया का सर्वे भी है, जो बड़ी बड़ी जो एजेंसियाँ सर्वे करती हैं उनका भी मानना है कि 2027 तक भारत जो है वो दुनिया की तीसरी ताकत होगा। क्योंकि पहले तो कांग्रेस में अपने में ही एक रूपता नहीं है। कांग्रेस की हर स्टेट में कहीं कहीं है। अगर आप बाहर की तो चलो बात छोड़ो, आप हरियाणा में देख लो। हरियाणा में भी 4-5 जगह है कांग्रेस। अब उन 4-5 जगह ने एक जगह है क्या, 3 ने अपना गठबंधन कर लिया। उन 3 ने छोड़ के कुछ और भी हैं अभी जिनको अपनी अपनी कांग्रेस है। तो ऐसे में मुझे लगता कि ये कांग्रेस में कोई आदर्श स्थापित नहीं कर सकती। कांग्रेस भी, कांग्रेस का अपने ऊपर भी, अपनी पार्टी के ऊपर भी कांग्रेस का कंट्रोल नहीं है। दूसरों को तो साथ कैसे नहीं चलेगा। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि देश में अगर ये सुधार होता तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। देश की आज़ादी के बाद तो बहुत लंबे टाइम तक इस प्रकार से रहा है कि एक ही टाइम में लोकसभा का भी, विधानसभा का भी चुनाव और पूरे देश का चुनाव एक ही टाइम में होता रहा है। लेकिन बीच में कुछ प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हुई कि एक पार्टी को बहुमत भी नहीं मिला और स्टेट में भी इसी प्रकार का रहा। और स्टेट में लोगों ने कई जगह दल बदल की वजह से सरकारें चली गई, फिर चुनाव बीच में कहीं इस प्रकार का गवर्नर राज रहा या इस प्रकार की परिस्थितियाँ रही कि मतलब वो एक रूपता रही नहीं है। लेकिन अभी जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव के लिए उन्होंने कमेटी गठित की, उस पर की संभावनाओं पर विचार करने के लिए उन्होंने कहा है। इससे पूर्व भी कुछ लोगों ने इस पर लेख भी लिखे। शांता कुमार जी का भी लेख बहुत पहले आया था कि देश में एक ही बार चुनाव होना चाहिए। और मेरी व्यक्तिगत राय भी ये है कि इससे लाभ होगा निश्चित तौर से, क्योंकि चुनाव एक बार रहेगा, उसके बाद तो सरकार क्या करती है वो दिखाई देना चाहिए। उनके बार बार चुनाव के उसमें रहना, वो मैं समझता हूँ कि देश की प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। बार बार चुनाव होना, कभी किसी स्टेट में चुनाव हो रहा, कभी किस चीज़ का चुनाव, कभी किस चीज़ चुनाव, उससे आचार संहिता लगना, फिर काम बंद होना, काम रुकना, तो ये अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ एक बार चुनाव होगा तो निश्चित तौर से उससे लाभ होगा और फिर जनता 5 साल तक सरकार की कारगुजारी को देखेगी। तो आप उसको बीच में कहीं चुनाव में या किसी में बहका नहीं सकते, बल्कि पूरे 5 साल तक सरकार का ध्यान होगा, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल की सरकार है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, ताकि ठीक से निर्णय ले। मैं समझता हूँ जरूरी है बहुत, अगर अच्छा है।